बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम एक्सरसाइज 1.4 के पहले 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके। उसके अंदर हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया। पहली टाइप हमारे पास रेडिकल की एक ऐसी फॉर्म थी जिसके अंदर एक ही रेडिकल फॉर्म होती, हम उसको सॉल्व करते और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते। दूसरी टाइप हमने इस तरह की पढ़ी कि जिसके अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज़ थी और तीनों की तीनों ही हमारे पास रेडिकल फॉर्म में होती, हम उनको सॉल्व करते और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते। इसी एक्सरसाइज की जो टाइप 3 है उसके अंदर हमारे पास दो रेडिकल फॉर्म्स होंगी और उन दोनों रेडिकल फॉर्म्स के अंदर हमेशा कोई ना कोई वैल्यू एक ऐसी होगी जो दोनों में सेम होगी। हम उसी वैल्यू को हमेशा y के इक्वल लेट कर लेंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास दो रेडिकल फॉर्म्स हैं, एक पहली ये है, दूसरी ये है और ये एक इक्वेशन है। देखेंगे हमारे पास पहली रेडिकल फॉर्म के अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मौजूद है और दूसरी रेडिकल फॉर्म के अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मौजूद है। इसी तरह कोई भी और क्वेश्चन आए जिसके अंदर दो रेडिकल फॉर्म्स होंगी तो उसमें कोई ना कोई फॉर्म या कोई ना कोई वैल्यू एक ऐसी होगी जो दोनों रेडिकल फॉर्म्स के अंदर सेम होगी। आप उसको क्या कर लिया करेंगे, लेट कर लिया करेंगे। y के इक्वल आपने सबसे पहले लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो आपके पास इक्वल है y के। आपने इसको हमेशा इक्वेशन 1 का नाम दे देना जी, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और ये लेट कर लिया आपने y के इक्वल। अब इसको आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, पुट इन 1। इस सारे को आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वहाँ पे y पुट कर दें। आपने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह तो आपके पास क्या बच गया, y प्लस 1 आ गया अंडर रूट, ये बन गया माइनस अंडर रूट, यहाँ पे भी y माइनस 1 बन गया जी आपके पास इक्वल टू 1। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह y पुट करने से ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या किया, दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे हमने स्क्वायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते अंडर रूट के साथ स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाता। बाद में जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता तो वो x4 वाली फॉर्म बन जाती। लेकिन हमने तो सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे हम y की वैल्यू को पहले फाइंड आउट किया करेंगे, फिर y की जगह ये वैल्यू को पुट कर लिया करेंगे। आपने क्या किया, स्क्वायर लिया तो y प्लस 1 अंडर रूट है आपके पास माइनस y माइनस 1, इस सारे का आपके पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1 का भी क्या आ गया जी, होल स्क्वायर आ गया। अब ये पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर दरमियान में माइनस है तो -2ab आ जाएगा। आपने किया y प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू है आपके पास अंडर रूट y माइनस 1 इस सारी का स्क्वायर दरमियान में -2। फॉर्मूले का पहली वैल्यू आपके पास y प्लस 1 एंड दूसरी वैल्यू आपके पास अंडर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया जी। अब यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास बच गया y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 -2 अंडर रूट आपके पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मर्ज कर लें, y प्लस 1 एंड यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया जी। यहाँ से ये प्लस का 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया। इधर बच गया आपके पास 2y माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया जी। अब हमारे पास देखें तो एक ही रेडिकल फॉर्म बच गई। आप दोबारा उसी तरह इस रेडिकल फॉर्म को इधर रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। आपने ऐसा ही किया, आपने इस वाली वैल्यू को इधर रहने दिया और इस दूसरी वैल्यू को इस तरफ आपके पास -2 अंडर रूट y प्लस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मौजूद है, ये प्लस का 2y है, उधर जाके माइनस का 2y हो जाएगा। अब आपके पास इस तरफ रेडिकल फॉर्म है, इस तरफ कांस्टेंट वाली सिंपल वैल्यूज़ हैं। आप दोबारा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अगेन आपने क्या किया, स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स। आपने दोबारा इन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया तो आपके पास -2 अंडर रूट y + 1 एंड y - 1 इस सारे का आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2y का भी आपके पास होल स्क्वायर आ गया जी। अब यहाँ पे -2 के ऊपर ये स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये प्लस का 4, माइनस के ऊपर अप्लाई हो स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और 2 2 सा 4 और इस सारे पर अप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास वैल्यू बच गई y + 1 एंड y - 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर आपके पास एंड दरम्यान में माइनस है तो -2a आपके पास 1 है, b आपके पास 2y है। ये आपको फॉर्मूला आता है a - b का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 4 इंटू आपके पास मल्टीप्लाई हुआ तो 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आपने 1 के साथ किया तो -y, फिर आपने इसको किया तो +y, फिर माइनस का 1 आ गया जी आपके पास इज इक्वल टू यहाँ पे 1 एंड 2y का स्क्वायर आपके पास प्लस का 4y स्क्वायर आ गया एंड यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो माइनस का 4y आ गया जी। अब आपने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे ये प्लस का y इस माइनस के y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 4y स्क्वायर एंड माइनस का 4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 + 4y स्क्वायर माइनस 4y आ गया जी। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएँ, यहाँ इक्वल के दोनों तरफ अगर एक जैसी वैल्यूज़ हों तो आप उन वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये प्लस का है, इधर भी प्लस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। अगर नहीं तो आप दोनों वैल्यूज़ को एक तरफ भी लेकर जा सकते हैं। आपने क्या किया, 4y स्क्वायर माइनस 4 इन सबको भी इधर ले आए, प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा इधर आके, माइनस का 4y स्क्वायर एंड प्लस का 4y इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब 4y स्क्वायर आपका इस 4y स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये -1 - 4 आपके पास माइनस का 5 एंड प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, तो ये प्लस और माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू आपके पास आ गई 5/4। जब भी आपके पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो जिसके इक्वल आपने y को लेट किया होगा आप उसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे और वहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट किया करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कहाँ से आप पुट करेंगे, यहाँ से जो आपने x स्क्वायर प्लस x इक्वल लेट किया था y के, अब आपने उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, किसके अंदर पुट कर देंगे, इस जगह पर आपने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे आपने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, इस जगह पे पुट कर दिया। y की वैल्यू आपके पास क्या थी, x स्क्वायर प्लस x, आपने पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर्स फॉर्म जो होती थी उनको ख़त्म करते थे, तो ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 × x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस आपके पास 4x इज इक्वल टू 5 आ गया। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएँ तो आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आपके पास एक फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होगी, हमारे पास -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आएगा, लेकिन 4 के ये फैक्टर्स हमारे पास इस तरह के नहीं बनेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आए। तो फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, एस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने a b c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 एंड b की वैल्यू भी हमारे पास 4 एंड c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम यहाँ पे रेस करके यहाँ पे मज़ीद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। हमारे पास हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास
2a, इसके अंदर आप a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर दें। आपके पास माइनस b की जगह पे आपके पास 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आपके पास 4 एंड c की जगह पे आपके पास माइनस का 5 आ गया जी, ओवर 2 और a की जगह पे आपके पास 4 आ गया। यहाँ पे माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर आपके पास 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा आपके पास होता है 80 ओवर आपके पास 4 2 ज़ा 8 आ गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपके पास बन गया 96 ओवर आपके पास आ गया 8। जब भी अंडर रूट में कोई कांस्टेंट वैल्यू आए तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। आपने 96 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए ताकि जो भी वैल्यू इसमें से कैंसिल आउट हो सके उसको कैंसिल आउट करके हम अंडर रूट से बाहर ला सकें। सबसे पहले 2 से करते हैं, हमने 4 8 आ गया, फिर 2 से किया तो 2 4 आ गया, फिर 2 से किया तो 1 2, फिर 2 से किया तो 6 आ गया, 2 से किया तो 3 एंड 3 1 आ गया। पेयर्स हम बना लेते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसके अलावा हमारे पास कोई और पेयर नहीं बनता। यहाँ पे हमने -4 प्लस माइनस अंडर रूट एक पेयर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर दूसरा पेयर 2 का स्क्वायर और बाकी हमारे पास क्या बन गया, बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बच गया, ओवर हमारे पास क्या आ गया जी 8 आ गया, इक्वल -4 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाहर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट आपके पास क्या बच गया 3 2 ज़ा 6 बच गया, जो बाकी रह गया था ओवर आपके पास क्या आ गया जी 8 आ गया जी। अब यहाँ पे दोबारा मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो -4 ये प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट आपके पास क्या आ गया 6 आ गया, ओवर आपके पास क्या आ गया जी 8 आ गया जी। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है। आप 4 को कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास क्या बचा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 बच गया, ओवर आपके पास क्या आ गया जी 8 आ गया। आप इस 8 को इस 4 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 को 4 से कैंसिल आउट किया तो 2 आ गया और यहाँ पे आपका x की वैल्यू आंस जो है वो क्या आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। उम्मीद है आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी हमने देखा कि जो हमारे पास दो रेडिकल फॉर्म्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई हिस्सा एक ऐसा मौजूद है जो दोनों में सेम है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट कर लिया कि हमारे पास x² प्लस 3x जो है वो इक्वल है हमारे पास y के। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है कि इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। उसके बाद हमने ये लेट कर लेते हैं और देन हम क्या करते हैं पुट इन 1 कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने इस सारे को क्या कर दिया जी पुट कर दिया, x² प्लस 3x की जगह आपने पुट किया y प्लस 9, ये अंडर रूट आ गया आपके पास, प्लस आपके पास यहाँ पे भी y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आप क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर, इसके बाद आपने हमेशा दोनों तरफ स्क्वायर लेना होता है। टेकिंग स्क्वायर आपने ऑन बोथ साइड्स ले लिया इसका, तो आपके पास y प्लस 9 इस सारे का अंडर रूट है, प्लस आपके पास y प्लस 4 इस सारे का आपके पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का भी आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का आप अलग-अलग स्क्वायर भी करेंगे, a प्लस b प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। y प्लस 4 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली वैल्यू आपके पास y प्लस 9 एंड दूसरी वैल्यू आपके पास अंडर रूट y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ गया। यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे बच गया y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2 अंडर रूट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मर्ज कर दें, y प्लस 9 और यहाँ पे आपके पास आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू 25 आ गया जी। अब आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये y और y आपके पास 2y 9 और प्लस 4 आपके पास प्लस का 13, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये सॉल्व इसके अंदर नहीं होगा। ये वैसे का वैसे ही 2 अंडर रूट आपके पास y प्लस 9 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास 25
5 आ गया जी। अब आपने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म को एक तरफ रहने देना है और बाकी वैल्यूज़ को आपने इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाना होता है। आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के आप इक्वल के दूसरी तरफ ले गए। इस तरफ आपके पास बच गया 2 अंडर रूट y प्लस 9 एंड आपके पास एक बचा y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 25 आपका पहले ही मौजूद था और दूसरी आपके पास 2y प्लस की है और इधर आके माइनस का 2y और 13 भी प्लस का है, इधर आके माइनस का 13 हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 अंडर रूट y प्लस 9 एंड बच गया आपके पास y प्लस 4 इज़ इक्वल टू आपके पास 25 में से 13 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 12 माइनस 2 y आ गई। अब आपने देखा कि आपके पास सॉल्व करने से एक तरफ रेडिकल फॉर्म आ गई और दूसरी तरफ आपके पास एक अंडर रूट वाली सिंपल फॉर्म आ गई। अब आपने अगेन इसको क्या करना है कि इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले अगर चाहें तो आपके पास इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। आपने क्या किया, 2 अंडर रूट y प्लस 9 एंड y प्लस 4 कर दिया इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 6 माइनस y बच गया। अब ये 2 देखें दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इस तरह नहीं समझ आ रही तो आपके पास पता है कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बचने वाली वैल्यू आपके पास आ गई y प्लस 9 एंड आपके पास आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6 माइनस y। अब आपने क्या किया, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लिया। अगेन टेकिंग स्क्वायर लिख लें, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स आ गया जी। आपके पास इस तरफ क्या आ गया, y प्लस 9 एंड y प्लस 4 का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट है और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस वाई का भी आपके पास क्या आ गया, होल स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल आउट। बाकी बचने वाली वैल्यू y प्लस 9 एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास इसका स्क्वायर ओपन कर लें, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो 2ab, a आपके पास 6 है, b आपके पास y है जी। अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 9 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 36 इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर लिया तो आपके पास 36, इसका स्क्वायर आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व किया तो 6 रोज़ा माइनस का 12y आ गया जी। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास y स्क्वायर प्लस 13y एंड यहाँ से प्लस का 36 इज इक्वल टू आपके पास 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y आ गया। 36 दोनों तरफ पॉजिटिव का मौजूद है, आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये y स्क्वायर भी दोनों तरफ मौजूद है, इसको भी आपने आपस में कैंसिल आउट कर दिया जी। अब यहाँ से आपके पास दोनों तरफ सॉल्व करने से क्या क्या वैल्यूज़ बच गई, एक आपके पास एक तरफ 13y बच गया और दूसरी तरफ आपके पास 13y और दूसरी तरफ माइनस का 12y, दोनों को एक तरफ ले आए। 13y प्लस का 12y इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब आपने दोनों को ऐड करवाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड करवाने से आपके पास आ गया 25y इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब 25y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड, तो 0 के साथ जो भी डिवाइड हो वो सारा का सारा 0 हो जाता है। इसका मतलब अब y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया, पुट कर दी वैल्यू किसकी, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दी ताकि हम x फाइंड कर सकें। पुट वैल्यू ऑफ y, अब आपने y की वैल्यू को पुट कर दिया। y की वैल्यू आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया, x प्लस 3 बच गया इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 आ गया एंड दूसरी दफ़ा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, एक वैल्यू 0 आ गई एंड एक वैल्यू आपके पास माइनस 3 आ गई। यही आपका आंसर जी। उम्मीद है आपने इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।